अहम खबर आपको दें, खलाई मैदान में चीन की बड़ी कामयाबी। चीन का चैंग-ई 6 मिशन कामयाबी से चांद पर लैंड कर गया है। किसी भी चीनी खलाई मिशन की ये चांद पर चौथी लैंडिंग है। चैंग-ई 6 मिशन की लैंडिंग के बाद चांद की सतह से सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। चैंग-ई 6 मिशन लैंडर 48 घंटे तक चांद की सतह पर मौजूद रहेगा। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से मजीद जानेंगे। सलमान, मजीद बताएगा इस हवाले से। खलाई तहकीक के मैदान में हम कह सकते हैं कि चाइना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि चैंग-ई 6 मिशन का लैंड करना चांद के ऊपर बजाते खुद बड़ी कामयाबी है। मजमूई तौर पर ये चीन की अब तक चौथी लूनर लैंडिंग है और लैंडिंग के बाद फौरी तौर पर हमें ये बताया गया है कि चैंग-ई 6 मिशन का जो लैंडर है वो चांद की सतह के ऊपर उसके तमाम तर SOPs जो हैं वो चेक किए जाएंगे, तमाम तर उसके टेस्ट किए जाएंगे और उसके फौरी बाद ये लैंडर सैंपल कलेक्शन का काम करना शुरू करेगा। इस मकसद के लिए इसके ऊपर 3.7 मीटर्स की एक रोबोटिक आर्म नस्ब की गई है। इसके अलावा इसके पास एक ऐसी ड्रिल भी मौजूद है जो कि 2 मीटर तक चांद की सतह के ऊपर ड्रिल कर सकती है और दोनों तरीकों से यानी ड्रिलिंग से और रोबोटिक आर्म की मदद से सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स का मजमूई वजन 2000 ग्राम या 2 किलोग्राम के करीब होगा और यूं ये लैंडर जो है विदिन 48 आवर्स वापस चांद के मदार में जाएगा, अपने आप को लेकर जाएगा और वहां पर ये मौजूद ऑर्बिटर के साथ जुड़ेगा और ऑर्बिटर जो है फिर उसके बाद जमीन की जानिब सफर करेगा और ये सफर जो है 25 जून के लगभग जो है खत्म पजीर होगा। यानी कि ये चैंग-ई 6 मिशन जो है अपना काम मुकम्मल करके लूनर सैंपल्स लेकर जमीन पर आएगा और इस दौरान पाकिस्तान का जो पहला कमरी सैटेलाइट है iCube कमर, वो भी क्योंकि इस मिशन का अहम तरीन हिस्सा है, वो भी चांद के गिर्द मदार के अंदर साउथ पोल पर गर्दिश करता रहेगा और वहां पर जो जरूरी डाटा है तस्वीर की शक्ल के अंदर वो मुसलसल iCube कमर से हमें मौसूल हो रहा है और iCube कमर जो है वो भी अपने जो डिजाइन करदा जिस मकसद के लिए उसे डिजाइन किया गया है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान अवान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।